नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी इन्फो। तो भाई लोग, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमेन नेम के ऊपर कि कैसा डोमेन नेम आपको लेना चाहिए अगर आप एक अफिलिएट वेबसाइट स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो। ठीक है, ये हमारा सीरीज़ का 7वां वीडियो है जिसमें आज हम पूरी डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसा डोमेन नेम होना चाहिए, कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, कितने वर्ड्स का होना चाहिए, क्या रखने से आपका डोमेन जो है वो पेनलाइज हो सकता है या फिर डोमेन आपका वो बैन हो सकता है, और क्या गलती करेंगे जिससे कि आप जो है आप डोमेन स्पैम डोमेन भी बाई कर सकते हैं। किन किन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो अगर आप ये सब कुछ अच्छे से समझना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज का जो हमारा वीडियो है वो डोमेन और होस्टिंग के ऊपर है, तो इसमें मैं सिर्फ आज डोमेन कवर करूँगा। होस्टिंग जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोनों को मिलाते तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा हो जाता है और लगभग आधे घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो भाई लोग, डोमेन नेम में सबसे पहले आता है एक्सटेंशन। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी कंट्री का एक्सटेंशन यूज़ कीजिए। जैसे कि इंडिया का कर रहे हैं तो .in यूज़ कीजिए अपने वेबसाइट के डोमेन के नाम में। इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है क्योंकि गूगल को पता है कि .in है तो ये इंडिया को टारगेट करके बनाया गया है और इंडिया में इसको ज़्यादा फोकस करना और इंडिया में ज़्यादा इसको रैंक करने की कोशिश करना है। तो गूगल को एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये डोमेन कहाँ आपको ज़्यादा रैंक कराना है। ठीक है, अगर आप यूसी इसमें करना चाहते हैं, यूके में करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से .co.uk या फिर .uk.us ले सकते हैं। लेकिन उस तरह के डोमेन को बाई करने में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो आपको करना पड़ेगा, जो कि आपको जब डोमेन बाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मतलब एक आपको फॉर्मेलिटी डालना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया। और .com जो होता है ये ग्लोबल डोमेन होता है। आप हर एक कंट्री, पूरी वर्ल्ड में कहीं पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। इसमें किसी तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, हर एक कंट्री में हर जगह वैलिड है। आप आप अगर कंट्री स्पेसिफिक लेते हैं तो वो हर जगह खुलेगा, लेकिन एसीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, सर्च इंजन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपको उस अदर कंट्री में एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आपको .com को मिलना चाहिए। होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सटेंशन का। अगला जो हमारा है वो है उसका जो नाम रिलेवेंट कितना है। अगर आपने कोई, जाहिर सी बात है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर अपने वेबसाइट बनाया है तो आपका डोमेन का नाम जो होता है आपकी वेबसाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है। कोई भी किसी को भी देते हैं आप डोमेन का नाम तो वो पता चलना चाहिए, या फिर कहीं पब्लिश करते हैं तो वो पता चलना चाहिए कि इस वेबसाइट में क्या मिलेगा, उनको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट हमारा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा होता है पीडीएम का कॉन्सेप्ट। पीडीएम एंड ईडीएम, देयर आर टू कॉन्सेप्ट। ईडीएम बोले तो एग्जैक्ट डोमेन मैच, एक होता है पीडीएम जो पार्शियल डोमेन मैच। गूगल के एक अपडेट के हिसाब से 2012 के करीब 11-12 में अपडेट आया था जिसमें ईडीएम को गूगल ने है जो कि वो पेनलाइज करता था, बैन करता था, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता था आदमी को। कीवर्ड पूरा चिपका के डोमेन ले लेते थे और डोमेन के साथ साथ वो ये होता है जो है था इसका एडिशनल एडवांटेज मिलता था उस साइट ओनर को, भले ही उसमें वो कुछ भी पब्लिश करे। ठीक है, तो अभी क्या गूगल ने स्ट्रिक्ट किया उसको, अगर आप ईडीएम ले रहे हैं तो आपको बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट, बिल्कुल हाई क्वालिटी कंटेंट आपको उस पर डालना है, उसी से रिलेवेंट डालता है। अगर आप थोड़ा भी ऑफ नीच गए तो आपको जो है चांसेस उसमें बढ़ जाएगा पेनलाइज होने का और साइट को वहाँ पे बैन होने के चांसेस रहते हैं। तो वो रिस्की होता है एग्जैक्ट डोमेन मैच लेना। लेकिन पार्शियल डोमेन मैच क्या होता है कि अगर आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, उसमें से आप मेजर कीवर्ड को उठा के उसके साथ आप उसमें कुछ एब्रीविएशन लगा सकते हैं, कुछ साइनोनिम्स लगा सकते हैं और उसके हिसाब से नाम को फॉर्म कर सकते हैं। पार्शियल डोमेन मैच में भी आपको रैंकिंग में हेल्प मिलेगा, जल्दी फास्ट रैंक होता है इस तरह का डोमेन। लेकिन आपके उसमें डोमेन में कीवर्ड होना चाहिए और नीच रिलेवेंट कीवर्ड होना चाहिए जिसको आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, पार्शियल डोमेन मैच और एग्जैक्ट डोमेन मैच दोनों का कॉन्सेप्ट बेसिक आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है ये। चौथा पॉइंट हमारा आता है एक, जो आपको, आपने कोई भी अगर आप डोमेन ढूंढ रहे हैं, आपको आपका डिज़ायर्ड डोमेन मिल गया तो आप उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिए उसकी हिस्ट्री को। हिस्ट्री बोले तो वेबसाइट जो है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो गया और आज अवेलेबल है। ठीक है, अगर वो एक्सपायर हो गया होगा और अभी अवेलेबल है तो हो सकता है उस पर स्पैम स्कोर हो सकता है वो साइट पे किसी तरह का कोई स्ट्राइक आया हो या फिर किसी तरह का पेनलाइजेशन लगा हो। तो वो चीज़ें चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एक मनचाहा डोमेन मिल गया तो इन चीज़ों को जरूर चेक कीजिए। अब कैसे चेक करना है वो आप या तो पेड टूल यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे आरिफ हो गया, मौज हो गया, या फिर ये हो गया क्या बोलते हैं एसीएम रश वगैरह होगा। ये सभी ऑथेंटिक टूल्स हैं जो आपको बता देंगे कि इस वेबसाइट पे, इस डोमेन पे कभी पिछले में कुछ काम हुआ था कि नहीं हुआ। कुछ ना कुछ आपको हलचल जरूर दिख जाएगा। अगर बिल्कुल क्लीन डोमेन होगा तो वहाँ पर हर जगह आपको नो डेटा कुछ भी नहीं, सब कुछ 0 0 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है।
आपके पास पेड नहीं है तो मौज का फ्री आता है, इसमें 10 यूआरएल आप चेक कर सकते हैं, कम से कम मौज में आप चेक कर लीजिए उसको। और एक दूसरा यूआरएल है जहाँ पे आप ये आर्काइव करके यूआरएल है, ठीक है। ये मेरी एक साइट थी 2017 में मैंने बनाया था इसको लर्निंग पर्पज़ से। उस समय मैं रैंकिंग कराने की कोशिश कर रहा था, मैं कराया भी था उसमें, 1-2 कीवर्ड्स को रैंक कराया भी था फर्स्ट पेज पे। वो डोमेन जो है अभी एक्सपायर हो गया है, ठीक है। efitnesscorner.com जो अभी लगभग 2000 कुछ डॉलर का मिल रहा है, जो मैंने चेक किया था, तो अभी एक्सपायर है, कोई चाहे तो बाई कर सकता है। लेकिन क्या है, उसका पास्ट हिस्ट्री आपको यहाँ पता चल गया कि 2017 में ये साइट बनी थी या फिर 17 से लाइव हुई थी, और इसी डेट पे यहाँ पे इसका कुछ जो है वो हिस्ट्री जो है नेट पे अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि क्या है। अगर मान लो कि कुछ ऐसा डोमेन दे दिया जो कि अभी ये डोमेन मान लो मैंने डी लगा दिया इसमें, अब इसको मारिएगा तो ये बताएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल नया डोमेन है, अभी इसके पहले इस पर कुछ काम नहीं हुआ है। तो ये 2 चेक आपको ज़रूर करना है। अगर आप एक नया डोमेन आप खरीद रहे हैं, आपको मिल गया, तो आप उसको जाकर पास्ट हिस्ट्री ज़रूर चेक कीजिए, मौज में जाके स्पैम स्कोर चेक कीजिए, क्योंकि चांसेस होते हैं कि वो एक्सपायर्ड डोमेन होगा और आज की डेट में वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ये हमारा 4th पॉइंट था। 5वां पॉइंट जो हमारा है वो है ईजी टू रिमेंबर। ऐसा वर्ड यूज़ कीजिए, नाम जो कि आसानी से याद किया जा सके, ठीक है। छोटा सा क्यूट सा 2 वर्ड का नाम रखिए जो कि आसानी से लोग समझ सकें। जितना ईजी होता है उतना ईजी रखने की कोशिश कीजिए, बड़ा लेंदी मत कीजिए उसमें, ठीक है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इसको सभी कोई जानते हैं, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं इसका कि एक डिक्शनरी वाइज कुछ मीनिंग होगा। क्या है, रेडिट का मीनिंग पता नहीं क्या है, कोरा का मीनिंग पता नहीं क्या है, ठीक है, टम्बलर का मीनिंग पता नहीं क्या है। बट ये ऐसे ब्रांड्स को क्रिएट किया गया है, एक एक वर्ड का नाम को लेके इसकी ब्रांडिंग उस तरह से की गई है कि हमारे दिमाग में डाल दिए गए इन चीज़ों को, हर जगह दिखा के, हर जगह ऐड चला के, चाहे डिजिटल वाइज हो या फिर फिजिकल हो, हर जगह हमको दिखाया गया है ताकि हम इसको याद कर पाएँ। इसकी ब्रांडिंग उस तरह से हुई है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जितना छोटा रहेगा उतना ईजी टू रिमेंबर होता है, और अगर आप क्वालिटी कंटेंट डाल रहे हैं उस पर तो उसकी ब्रांडिंग धीरे धीरे हो जाएगी आपकी। हो सकता है 2-4-5 साल में साइट की ब्रांडिंग हो। हम लोग आज भी बहुत सारे साइट जानते हैं, शाउट मी लाउड हो गया, ठीक है, गुरुजी की साइट है। साइट शाउट मी लाउड क्या है, ब्रांडिंग एक तरह से हो गया है, और हर एक चीज़ में सर्च में दिखेगा। नील पटेल की साइट है, वो सब ब्रांडिंग किया हुआ अपनी साइट का, ठीक है। छोटा छोटा 2-2 वर्ड का नाम रख के उन्होंने ब्रांडिंग किया वो हिसाब से। तो आप छोटा रखेंगे तो लोगों को याद ज़्यादा होगा, याद होगा तो आपकी साइट पे ट्रैफिक ऐसे ही आएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको याद है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 5वां हमारा हो गया साइनोनिम्स एंड एब्रीविएशन। साइनोनिम्स बोले तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको चाहिए लेकिन वो बिक चुका है, ठीक है, बिक चुका है, आपको नहीं मिल रहा है, तो उसका साइनोनिम्स यूज़ कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपको साइनोनिम्स का कुछ एग्जांपल बताता हूँ, मैंने ढूंढा था यहाँ पे, हाँ, बेस्ट का साइनोनिम्स, ठीक है, साइनोनिम्स ऑफ बेस्ट। बेस्ट आपको यूज़ करना है तो बेस्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट है, तो उससे रिलेटेड जो है साइनोनिम्स उठा लीजिए। जैसे कि यहाँ पे फाइनेस्ट हो गया, प्राइम हो गया, या फिर लीडिंग हो गया, सुप्रीम हो गया, ये सभी मिलते जुलते हैं, इसके साइनोनिम्स है जिनका मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वही होगा। तो आप उस साइनोनिम्स को उठा सकते हैं, साइनोनिम डाल सकते हैं अपने डोमेन के अंदर। एब्रीविएशन बोले तो शॉर्टकट्स, चाहे आप अपने नाम का तीसरा 3 डिजिट डाल दीजिए, या फिर अल्टरनेट डिजिट उठा कर डाल दीजिए, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम का पहला वर्ड, पहला लेटर उठा लीजिए। इस तरह से आप करके एक साइनोनिम्स क्रिएट कर सकते हैं एब्रीविएशन, और उस एब्रीविएशन को अपने वेबसाइट में डोमेन के नाम में डाल सकते हैं, एंड इस कीवर्ड को मिक्स करके, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं 6th पॉइंट हो गया। 7वां पॉइंट जो काफ़ी कॉमन पॉइंट है, किसी तरह कोई हाइफन, @ या फिर डॉट वॉट कुछ यूज़ मत कीजिए, दिस इज़ नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस, आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या कहता है, लास्ट पॉइंट में जो आप किसी ट्रेडमार्क को यूज़ नहीं कीजिए। ट्रेडमार्क बोले तो जैसे कि amazon-t-shirt.com, ऐसा करके ढूंढेंगे तो आपको हज़ारों डोमेन मिल जाएगा, क्योंकि ये ट्रेडमार्क है। अमेजॉन के साथ कुछ भी लगा दीजिए, अमेजॉन के साथ दिलीप लगा दीजिए, अमेजॉन माई टेक्नोलॉजी इन्फो लगा दीजिए, डोमेन आपको मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि ये ट्रेडमार्क हो जाता है, ये ओनर ये है, उनकी नाम को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको साइट को, ये जब भी अगर ये लोगों ने देख लिया या फिर उनको नज़र में आ गया, तो आपकी साइट को टेक डाउन करा देंगे, वो लोग डाउन करा देंगे, या फिर आपकी साइट जो है वो बैन हो जाएगी गूगल में, क्योंकि आपने उसका ट्रेडमार्क यूज़ किया हुआ है। तो डोंट यूज़ एनीवन्स ट्रेडमार्क, पहला चीज़। बैन होने से बचना है तो, पेनलाइज होने से बचना है तो, या फिर पार्शियल डोमेन मैच यूज़ कीजिए, एग्जैक्ट डोमेन मैच यूज़ मत कीजिए, नहीं तो आपको साइट को पार्शियली या फिर बैन किया जा सकता है, या फिर उस पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, या फिर आपको साइट को पेनलाइज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे जो मेन चीज़ें 6-7 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रख के काम करना है।
बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, पहला तो आर्काइव में जाके हिस्ट्री चेक कीजिए, इसमें बहुत लोग फंसते हैं। जाके उन जैसे नाम ढूंढने का मिल गया, एक्साइटेड होकर आदमी जल्दी से बाई कर लेता है, लेकिन बाई करने में पता चलता है अरे यार ये तो स्पैम में उठा लिया, इसका तो पिछला हिस्ट्री है। ठीक है, ये बहुत लोग फंसते हैं इसमें, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है और दूसरों को भी मैंने देखा है इसमें फंसते हुए। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। .com ये सब आपको बेसिक आइडिया थोड़ा बहुत होगा तो .com लेके चलिए, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो ये आप .com रखिए, EDM यूज़ मत कीजिए। तो ये 6-7 चीज़ों को ध्यान रखिए, आप एक अच्छा डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप मुझे पिंग कीजिए, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नहीं तो आप कुछ ये बोलते हैं, एक हमारा ये भी होता है साइट जहाँ पे आप नेम जनरेट कर सकते हैं, शॉपिफाई करके साइट है, यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। लिंक व्हील होता है एक तो, सॉरी क्या डोमेन व्हील होता है, यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। इनमें आप डालिए कोई भी वर्ड, यहाँ पे आप जो जो एक्सटेंशन चाहिए वो डालिए, सर्च डोमेन कीजिए, आपको कुछ सजेस्ट कर देगा कि आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें सब देख रहे हैं हाइफन फन लगा, ये सब कुछ हटा दीजिएगा, डोंट यूज़ दिस, अच्छा नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आएगा इसको यूज़ करने पे। तो भाई लोग, ये हमारा आज का वीडियो था जिसमें हमने डोमेन खरीदने से पहले क्या क्या आपको ध्यान देना है, तो इसको बारीकी से समझिए और इन चीज़ों को, छोटी छोटी नॉलेज को कलेक्ट कीजिए, तभी जाके आप एक दिन जो है आपके पास अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा, तभी आप मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई लोग, और कमेंट करके बताइए किस तरह कोई डाउट तो पूछिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई। जो लोग नया है चलो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉगिंग इस तरह से वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, टेक केयर।